राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो आप सभी को गर्मियाँ मुबारक हो, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं और सर्दियाँ जो हैं जा चुकी हैं। तो यहाँ पे आज मैं अपना वही फैला के बैठ गई हूँ जो हर घर में होता है। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के गर्म कपड़े निकालते हैं, और जब वो सर्दियाँ जाती हैं तो वो जो गर्म कपड़े निकाले हुए होते हैं ना उनको फिर रखते हैं। ये काम हर घर में होता है, हर घर में। तो ये मैं करने बैठ गई हूँ, और मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ हमेशा से एक चीज़ होती है। मैं हर बार यही कोशिश करती हूँ कि अब की बार जब ज़्यादा गर्मी आ जाएंगी ना तब कपड़े उठा के रखूँगी। और जब भी मैं कपड़े उठा के रखती हूँ, गर्मी के और सर्दी के गर्म कपड़े जब भी मैं अंदर उठा के रख देती हूँ ना, उसके बाद अचानक से मौसम यूँ टर्न लेता है और ठंडी बढ़ जाती है। यह मेरे साथ हमेशा से होता आ रहा है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना किस किस के साथ में ऐसा होता है। तो इस बार मैंने सोच लिया, इस बार मैं बहुत लेट कपड़े रखूंगी, फिर देखती हूँ कि मेरे साथ में अब की बार ऐसा कैसे होगा, कैसे सर्दियाँ लौट कर आएंगी। वरना क्या होता है कि मुझसे ना डबल मेहनत करवा लेता है ये मौसम। कपड़े रख देती हूँ उठा के, फिर गुड़िया छोटी है तो फिर मुझे ये लगता है कि अरे बच्चा छोटा है, सर्दी लग जाएगी, और कपड़े उठा के रख दिए। फिर दोबारा से बेड खोलती हूँ, फिर गर्म कपड़े निकालती हूँ गुड़िया के लिए। चाहे 2-3 कपड़े ही निकालूं, लेकिन वो मुझे दोबारा से मेहनत करनी ही पड़ती है। तो ऐसे करके ये बोरियां मैंने निकाले, बोरी बोलो या कट्टा बोलो, ये मैं फेंकती नहीं हूँ, उठा करके मैं रख देती हूँ। इन्हीं में गर्म कपड़े रखती हूँ, मेरे पास बॉक्स वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्यूटी के जैकेट वगैरह है, पहले मैंने सारे कपड़े बाहर निकाल के इकट्ठे करके रख लिए थे कि मुझे क्या क्या रखना है, क्योंकि फिर बाद में ये होता है कि कुछ ना कुछ छूट जरूर जाता है। हर बार ये होता है कि गर्म कपड़े जब भी मैं रखती हूँ तो कुछ चीज़ें मोजे रह जाएँ, चाहे मतलब शॉल रह जाए, या कोई स्वेटर, कोई गर्म इनर, कुछ ऐसा रह जाए, कुछ ना कुछ रह जरूर जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना मेरे स्वेटर ऊपर ये रखे हुए हैं, 2 स्वेटर हैं मेरे पास में ये। तो ये मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि हर कॉलम में ना अलग अलग ये मेरे आने जाने के स्वेटर हैं जब मैं कहीं जाती हूँ। तो आप लोगों ने देखा जब बाहर जाती हूँ तभी मैं ये पहनती हूँ, वैसे तो मैं नहीं पहनती थी। इन घर में तो मैंने पहने नहीं ये स्वेटर। मार्केट जा रही हूँ या अलीगढ़ जा रही हूँ तब मैंने ये स्वेटर पहने हैं। तो क्यूटी के भी ये कॉलम क्यूटी का भी है, मेरा भी है। तो इसमें से क्यूटी के और अपने दोनों के कपड़े निकाल के रख रही हूँ। गुड़िया के मैंने पहले ही कपड़े निकाल के रख दिए हैं, और ध्यान से निकाल रही हूँ कोई कपड़ा रह ना जाए ढूंढ ढूंढ के। ये लोअर है ना मेरा, ये प्लाजो, सच बता रही हूँ बहुत अच्छा, इतना गर्म ये लोअर रहा मेरा, और सर्दियाँ मेरी इतनी आसानी से कट गई इन गर्म प्लाजो की वजह से। वरना क्या होता था, वो गर्म इनर, वो क्या बोलते हैं उसको, पजामी बोलते हैं ना, गर्म पजामी जो पहनते हैं, तो वो मुझे हर बार पहननी पड़ती थी, क्योंकि साइटिका की प्रॉब्लम है ना। तो उस वजह से कि पैर में अगर जितनी ठंड लगेगी उतना ही दर्द ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो मुझे हमेशा पहननी पड़ती। लेकिन इस बार जो सर्दियां हैं मैंने एक दिन भी नहीं पहनी गर्म पजामी, एक दिन भी, सिर्फ इन प्लाजो की वजह से। इतना ये प्लाजो है ना बिल्कुल ठंड नहीं लगने देते हैं। तो यहाँ पे ये बैग है, इसमें मैं देख रही हूँ कि क्या क्या सामान इसने गुड़िया ने रख दिया। मैंने इसको एक बैग दे दिया, क्योंकि बच्चों को बिजी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी घर में काम फैलाओ ना तो नई चीज़ें निकलती हैं, फिर बच्चे ऐसे ढूंढते हैं जैसे पता नहीं क्या खजाना निकाला हो, तो ऐसे एक एक चीज़ को देखते हैं बच्चे। तो मैंने इसको एक थैला दिया, मैंने बोला बाबू इसमें आप सारे सॉक्स भर दो जितने भी हैं, क्यूटी भैया के, मम्मा के, आपके जितने भी हैं सब इसमें भर दो। तो उसको मेरे काम पे लगा दिया। तो ऐसे करके इस वाले बोरी में मैंने क्यूटी के, अपने, गुड़िया के सारे गर्म कपड़े ना भर दिए हैं। एक ही बोरी में आ गए हमारे कपड़े, जितने भी गर्म थे ना वो सब एक ही में आ गए। अब बस ये सोच रही हूँ कि बेड में कैसे जगह बनाऊँ। बेड में जगह बिल्कुल भी नहीं है, पूरा बेड फुल हो रहा है, इतना सारा सामान बेड में रखा हुआ है। अब वो समझ में नहीं आता है कि अब देखो, जब मैं सोचती हूँ कि लाओ इसमें से कुछ सामान फेंक देती हूँ, तो सारा सामान कीमती नजर आता है कि नहीं ये भी काम का है, ये भी काम का है, कुछ भी फेंकने की इच्छा नहीं होती है। और वैसे जब रखा हुआ है तो कभी उसे कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी उसको निकालती नहीं, कभी यूज करने के लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ जब मैं इसको निकालती नहीं तो फिर ये यूज का कैसे हो गया। अब दिमाग बड़ा फिर ऐसे ही रहता है, अब फेंकने की भी नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारा सामान मेरे पास ऐसा है जिसे मैं यूज नहीं करती बहुत बहुत महीनों तक, और नहीं निकालती हूँ बेड में से, लेकिन वो फेंकती भी नहीं हूँ, रखा हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पे ये रजाई है, तो रजाई भी मैंने उठा के नहीं रखी थी। मैंने सोच लिया था कि सारा का सारा सामान मैं एक साथ ही रखूँगी, जितने भी गर्म कपड़े। तो ये रजाई को मैं फोल्ड कर रही थी रखने के लिए, गुड़िया आई इस पर गद्दा समझ के ना खूब लेटने लगी। बच्चों को ना बड़ा मजा आता है रजाई पे लेटने में, कूदने में, या गद्दा होता है। और मुझे अभी याद आ रहा है कि हमारी मम्मी जो रजाई भरवा के लाती थी, भरवाने से मतलब है नई रजाई जब बनती है ना तो उसमें नई रुई भरवा के लाते हैं, तो वो भारी भरी जाती है, धुनना बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है।
तो हम भी ऐसे ही करते थे, उस पर लेटते थे। हमारी मम्मी मना करती थी क्योंकि जब भी रजाई नई भर के आती है तो उस पर लेटते नहीं है, क्योंकि फिर उसमें जो धागे पड़ते हैं वो धागे पड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, तो सुई उसमें घुसती नहीं है अच्छे से। तो इसीलिए मना करती थी कि अभी मत कूदो, पहले इस पर ना वो धागे पड़ जाएं। अब तो रजाई जहाँ भरवाते ना वो यहाँ वहाँ पर एक आंटी होती है, पता नहीं कितने रुपये लेती, पहले तो 20-25 रुपये लेती थी और रजाई में धागे डाल देती थी। अब तो हमने बहुत टाइम से नहीं भरवाई। पता है ये रजाई मेरी कितनी पुरानी है, शादी के टाइम की है, तब से मैं ये रजाई यूज कर रही हूँ। इसमें अब वो गर्माहट भी नहीं रही है। देखो एक समय होता है हर एक चीज़ का, तो इस रजाई का भी वो समय चला गया है, लेकिन अब नए कपड़े नहीं है, मतलब नई रजाई या कुछ चीज़ें नहीं है, तो अब यूज करनी पड़ती है। अब इतनी ये ठंड रोक नहीं पाती है। आप लोग सोच सकते हो कि 2-3 साल में ना रजाई की वो जो वो होती है रुई, उसको बदलना पड़ता है, या फिर उसमें उसको दोबारा से धुन के ना उसको भरवानी पड़ती है रजाई। लेकिन मेरी तो 12 साल से सेम ऐसी कैसे जैसे मम्मी ने दी थी ना वैसे की वैसे यूज कर रही हूँ। बस इसका जो रजाई कवर है ना वो चेंज हो गया है। वो भी चेंज ऐसे हो गया है कि मतलब मेरा जो एक पिंक कलर का था रजाई कवर, तो मैं घर पे गई थी एक बार, पता नहीं कैसे करके। अब बहुत सारी चीज़ें में अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि एक बार मैं अपना सारा सामान भर के ना अपने घर ले गई थी, जब मैं हाथरस में रहती थी और राजस्थान जब मैं गई थी। तो उस बीच में कुछ महीने घर पे रही थी, तो तब मैं सारा सामान ले गई थी। तो वो वाली जो रजाई कवर था ना, तो वो मेरा भाई बाहर उसकी जॉब लगी थी, तो वो तब ले गया था। और फिर जब मैं वहाँ से आई तो मेरे पास फिर रजाई का कवर नहीं था, तो मम्मी ने अपनी रजाई से ये कवर उतार के मुझे दे दिया था। तो मेरा वाला जो था ना वो मुझे ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उसका डिज़ाइन था ना वो बहुत अच्छा था। और ये फूल पत्ती वाले जो रजाई कवर होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो ऐसे करके एक इसमें बोरी में मैंने रजाई भर दी है, और दूसरी रजाई में गर्म कपड़े जो हमारे स्वेटर हैं, शॉल है, ये सारी चीज़ें भर के रख दी हैं। तो अभी मैं यहाँ से मैंने गद्दे हटा दिए बेड पे से, क्योंकि इस बेड के अंदर ही मुझे सारी जगह बना के ना ये दोनों बोरी फिक्स करनी है। और मुझे नहीं पता कैसे हो पाएंगी, बड़ा टाइम लगेगा मुझे पता है इसमें। तो यहाँ पे गुड़िया बेड पे चढ़ रही थी, मना करी बाबू मत चढ़ो। तो यहाँ पे ना गद्दे के नीचे थोड़ी थोड़ी डस्ट हो ही जाती है, कितना भी साफ करते रहो। तो मेरी आदत है कि मैं कुछ दिनों बाद ना जल्दी जल्दी ये गद्दे हटा के ना यहाँ से डस्टिंग जो है ना गीले कपड़े से पहुँच देती हूँ। ये नहीं कि झाड़ू वाड़ू से इसको उड़ाऊँ। क्या होता है कि ना अगर डस्टिंग कहीं पर है, डस्ट वगैरह जो होती है, तो उसको अगर साफ करते हैं ना, कपड़े सूखे कपड़े से साफ करो या झाड़ू से कहीं से भी कर दो, तो वो उड़ के ना हमारे घर में ही जो और चीज़ें रखी होती हैं उन पर चिपक जाती है। इससे अच्छा ये कि गीला कपड़ा करो हल्का हल्का सा और उससे पहुँच दो, तो वो कपड़े में ही सारी की सारी ना गंदगी आ जाती है। फिर मैंने खोला बेड, फिर मैंने देखा इसमें कहाँ जगह बनाऊँ, बिल्कुल भी कहीं जगह नज़र नहीं आ रही थी इसमें। गुड़िया आ गई, मैं गुड़िया तुम हट जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना कोई आपके जो है लगा जाए। तो मैंने फिर वो वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और सबसे बड़ी बात था, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था कि बेड में जगह करते करते कि मैं कहाँ जगह करके इसको बोरियों को फिक्स करूँ, तो बहुत मुश्किल से वो हो पाई थी। सारा सामान मैंने बेड में रख दिया है। फिर भी ये 2 मोजे रह गए हैं गुड़िया के, ये मेरी मम्मी ने बना के दिए थे। वो जूती टाइप में होती है ना गरम, वो बना के दी थी। तो वो बनाई थी क्यूटी के लिए, लेकिन वो गुड़िया के लिए काम आ गई। क्यूटी ने ज़्यादा नहीं पहनी। तो ऐसे ये एक टॉवल है, ये नया टॉवल मैंने अभी निकाला है, पहले मैं कभी लेकर के आई थी बहुत टाइम पहले। तो ये बेड में ही रखा हुआ था, तो मुझे दिख गया तो मैंने निकाल लिया है। ये 2-3 कपड़े और हैं, ये भी मैंने निकाल लिए हैं। ये क्यूटी के हैं पुराने कपड़े, तो मैंने सोचा कि शायद गुड़िया के आ जाएँ, तो मैं ट्राई करके देख लूँगी, गुड़िया पहन लेगी इन गर्मियों में। तो पहना के देखे थे मैंने, तो थोड़े थोड़े से बड़े हैं बस, वैसे तो आ रहे हैं। तो मैं इनको पहना लूँगी। ढीले ढाले कपड़े अच्छे रहते हैं गर्मियों में, टाइट कपड़े तो पहने नहीं जाते। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सेटिंग करने लगी कि यहाँ का थोड़ा सा मैं देखती हूँ। यहाँ बहुत टाइम से मैं कुछ भी मैंने एडजस्ट कुछ भी व्यवस्था नहीं करी। मैं सोचने लगी मैं यहाँ क्या करूँ, इस चारपाई को यहाँ बिछा दूँ। बिछा के बड़ा अच्छा लग रहा था, एक नया लुक बन गया, देखने में अच्छा लग रहा था। लेकिन क्यूटी भी कह रहा था मम्मा इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो। मैं कि नहीं बाबू ऐसे तो नहीं रहने दूंगी, क्योंकि यहाँ मैं खाना बनाती हूँ, तुम लोग कूदोगे यहाँ पे, और फिर हम लोग करेंगे क्या इस चारपाई का, है ना। तो बेड है हमारे पास, 2-3 तो लोग ही हैं हम लोग, तो अलग तो कोई भी नहीं सोच सकता है ना। तो मैं बच्चों को छोड़कर सोच सकती हूँ ना, बच्चे मुझसे अलग सोच सकते हैं। फिर मैं कूलर का सोच रही थी, कूलर हटा के मैं विंडो की साइड रख दूँ। आप लोग बहुत कमेंट करते थे जब सर्दियाँ शुरू हुई थी कि दीदी ये कूलर यहाँ से हटा दो, अभी यूज नहीं करते हो। तो लेकिन मैंने क्यों नहीं हटाया, आज मैं इसका रीज़न बताती हूँ। तो मैंने ये इस वजह से नहीं हटाया था, क्योंकि देखो एक तो ये इससे एक ओट बनी रहती है, एक आड़ बनी रहती है, और इसके पीछे मैं सब्जियां रख देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सब्जी की टोकरी रहती है इसके पीछे, कूलर के पीछे, जो कि बंदर को नहीं दिखती है। अगर मैं इसको हटा के उधर विंडो की साइड में एक कोने में खड़ा कर देती, तो फिर मुझे ये सब्जी वगैरह मैं वहाँ नहीं रख पाती। और सब्जी सामने दिखती है तो बंदर कहीं भी दूर होता है ना, उसकी नज़र पड़ती है तो वो एकदम से सीधे ही आता है। फिर उसको कितना भी भगाओ, कुछ भी करो, वो सब्जी लेकर ही जाता है।
तो बहुत बार मेरे साथ ऐसा हो गया, तो इस वजह से मैंने नहीं हटाया ये कूलर। और दूसरा ये कि अगर मैं विंडो के पास इसको लगा दूँ, जो विंडो मतलब जो दरवाजे के पास में विंडो है ना, मैं उस वाली विंडो की बात कर रही हूँ, अगर मैं उधर लगा दूँ तो फिर लाइटिंग की कमी हो जाएगी कमरे में। हम लोगों को वीडियो भी बनाना होता है, तो लाइटिंग भी प्रॉपर चाहिए वीडियो बनाने के लिए। इस वजह से फिर मैंने यहीं पर रखा रहने दिया कि चलो 2 फायदे हैं, रखा रहने देते हैं। तो ऐसे करके, और चारपाई अलग टाइप से खड़ी थी, तो मैंने अब दूसरी अलग टाइप से खड़ी। एक मन मेरा कह रहा था इसको निकाल के छत पे रख देती हूँ चारपाई को, और घर में अच्छी नहीं लगती है ये चारपाई, ऐसे बेकार लगती है यहाँ पे खड़ी हुई। फिर बस यही सोच के मैंने बाहर नहीं निकाली कि बंदर आ जाएंगे और बंदर फिर इस पर गंदगी करेंगे, कूदेंगे, फाड़ देंगे मतलब ख़राब कर देंगे। तो ये अगर चारपाई जितनी थोड़ी बहुत है यूज करने लायक, ये वो भी नहीं रहेगी। और वैसे भी ये बेड मेरा तो है नहीं, जिस दिन मुझे यहाँ से खाली करना होगा तो ये बेड भी मैं यहीं छोड़ करके जाऊँगी। तो जब भी मैं नए घर में जाऊँगी तो फिर मैं बिल्कुल ही ज़मीन पे आ जाऊँगी बच्चों को लेकर के। तो कम से कम ये चारपाई, अगर मैं दूसरी जगह जाऊँगी तो चारपाई साथ तो लेकर के चली जाऊँगी, और ये चारपाई हम लोगों के सोने के बैठने के काम में आ जाएगी। पूरी तरह से ये ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये पैरों की साइड ना ये ख़राब हो चुकी है इसकी, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी सी रस्सी ला करके इसको मैं बना लूँगी दोबारा से। तो पैरों वाली जो साइड है उसको अतरामन बोलते हैं हमारी भाषा में, मतलब हमारी तरफ। तो आपकी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे करके मैंने ये चारपाई जो है फिर मैंने यही सोच कर बाहर नहीं निकाली, क्योंकि रखी रहने दो। चलो अब मार्केट में जाओ ना, देखो फेंकने के लिए तो 10 चीज़ें फेंक दो घर में से निकाल के, जब मन में आए तो कोई रोक थोड़ी नहीं लेगा। लेकिन यही है कि जब मार्केट जाते हैं ना और जब रेट पूछते हैं तब पता चलता है कीमत के, भाई ये चीज़ तो बड़ी महंगी आ रही है, तो हमने ऐसे ही फेंक दी या ऐसी वेस्ट कर दी। तो सबसे अच्छा ये है कि अगर चीज़ थोड़ी बहुत ख़राब हो रही तो उसको ठीक कर लो और यूज कर लो। अभी मैं बाहर मार्केट में जाऊँ फोल्डिंग वगैरह लेने, तो वो मुझे लगता है कि 2-2.5 हज़ार से कम की नहीं पड़ेगी, और वो भी छोटी ही पड़ेगी, हम 3 लोग उस पर सो भी नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसी इस वजह से मैंने नहीं फेंकी। और ये सारी सब्जी आप लोग देख पा रहे हो, तो इसमें मैं प्याज वगैरह और आलू वगैरह रखती हूँ, तो ये मैं साफ़ करके रख रही हूँ टोकरी को। इसमें जो थोड़े बहुत छिलके वगैरह इसके हो गए हैं, प्याज के जो सूख जाते हैं ना प्याज, तो उसके छिलके अपने आप उतरना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने वो ठीक करके सब्जी वब्जी रख दी है। और जहाँ रखी है ना अभी, आप देखो अब वहाँ से ना बंदर नहीं देख सकते, दरवाजे पे भी बंदर आ जाता है ना, तब भी उसको सब्जी दिखाई नहीं पड़ती है कि यहाँ सब्जी रखी हुई है। तो यहाँ पे ना ये झाड़ू है नारियल वाली, नारियल की सीख की जो झाड़ू है, सीख वाली बोलते हैं हम, तो नारियल वाली झाड़ू बोलते हैं। आप क्या बोलते हो कमेंट करके बताना। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से पूछ ली हैं कि आप ये वाली चीज़ कमेंट करके बताना, वो बताना, आपको जो ठीक लगे जिस चीज़ का आप बताना चाहो बता देना। तो ये गुड़िया ना वो क्यूटी और सीख से सीख लेता है, और उससे पतंग बनाएगा, तीर कमान बनाएगा, कभी धनुष बाण बनाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे करता है। मैं इसको बहुत मना करती हूँ, बाबू झाड़ू को मत छेड़ा करो, लेकिन ये मानता नहीं है। मेरी नज़र से बच के ना ये झाड़ू लेके क्रिएटिविटी करने ही लग जाएगा। मैं भी इसको नहीं रोकती हूँ, चलो कुछ बच्चा कर रहा है, कुछ सीख रहा है, इसका दिमाग तेज होगा। तो इसने झाड़ू बहुत ढीली कर दिया, बहुत ढीली कर दिया, क्योंकि उसमें सीखें निकल गई ना इस वजह से। तो मैंने ये यहाँ पे इससे बांध ली है, कस के बांध लिया, जिससे कि जो सीख है ना वो निकले नहीं, वरना जो सीख है फिर झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, धुलाई वुलाई करती हूँ, तो ये सीखें निकलना शुरू हो जाती हैं इसमें से। और साथ में मैंने क्यूटी को भी मना कर दिया, मैंने क्यूटी अब इसमें से सीख मत निकालना बेटा, मुझे प्रॉब्लम होती है, इसमें निकलती है सीख है तो फिर ये ढीली हो जाती है। तो ऐसे करके आज मैंने ना, आप लोग देख पा रहे हैं, मैं सुबह से लग रही हूँ इस काम को करने में, और मुझे शाम हो गई है काम करते करते। गैस की तरफ भी मैं ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर पाई हूँ, खाना वाना बना लिया था, लेकिन गैस चूल्हा मैं साफ़ नहीं कर पाई आज। और बाकी ये हेलमेट है, हेलमेट तो मुझे भी धोना पड़ रहा है। हेलमेट ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल ये यूज करने लायक नहीं है। मन में आता है इसको कबाड़े में बेच दूँ, फिर ना कुछ सोच के मैं रहने देती हूँ, मैं कि चलो छोड़ो। और ये लोहे की कढ़ाई है आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने बेड में से निकाली। अब बेड में बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी कि इसको मैं बेड में रख दूं, तो फिर मैंने बाहर निकाल के रख लिया कि अब देखती हूँ कहाँ रखती हूँ मैं इसको, कहाँ नहीं रखती हूँ। उसके लिए भी कोई ना कोई जगह बनाऊंगी घर में। और ये कभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा मेरे ब्लॉग में कि मैं इसको यूज करती हूँ, कभी यूज नहीं करती हूँ लोहे की कढ़ाई। ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, फर्स्ट टाइम क्यूटी के टाइम पे, तब मुझे दी थी कि इसमें सब्जी वगैरह बना के खाना, तो आयरन की कमी नहीं होगी तुम्हें। तो तब तो मैंने खूब बना के खाई। इसमें सब्जी वगैरह साग वगैरह बनाती थी, सारी चीज़ें मैं इसी में बनाती थी लोहे की कढ़ाई में। लेकिन गुड़िया के टाइम पे मैं सच बताऊं, 1-2 बार मैंने बनाया, फिर उसके बाद मुझे इसकी सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, पसंद ही नहीं आती थी, तो फिर मैंने लोहे की कढ़ाई यूज ही नहीं की गुड़िया के टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने यूज ही आज तक यूज नहीं किया, तब से ये रखी हुई है। और बस ऐसे ही ढो रही हूँ, जहाँ भी जाती हूँ साथ में ले जाती हूँ। कभी बेड में अंदर रख देती हूँ, जगह होती है तो नहीं होती है, तो जैसे अब मैंने बाहर निकाल के रख लिया वैसे बाहर निकाल लेती हूँ। ये पाइप जो आप लोग देख रहे हो ना, गैस वाला सिलेंडर वाला जो है, ये पहले लगा हुआ था गैस सिलेंडर में, फिर वो दूसरा वाला नया लगा दिया, तो मैंने ये निकाल दिया। ये भी मैंने नहीं फेंका था, रख रखा था, लेकिन अब इसको फेंक ही दे रही हूँ कि मैं इसका क्या करूँगी।
पता नहीं क्यों कोई भी चीज़ कितनी भी यूजलेस हो, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती है कि मैं इसको फेंक दूँ बिल्कुल इच्छा नहीं होती, बड़ा कहते ना मन को मार के मुझे चीज़ें फेंकनी पड़ती है कि चलो फेंक ही देती हूँ अब इसको। अब इस पाइप का क्या करूँगी, तो तब जाके मैंने ये पाइप निकाल के, और ये जो भी कचरा था वो मैंने पॉलिथीन में भर दिया है, और ये भर दिया मैंने बॉक्स में। जो क्यूटी के जूते का बॉक्स है, जो जूते नहीं सैंडल का बॉक्स है। क्यूटी को मैं बोली तो लो क्यूटी ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। क्यूटी कह रहा मम्मा क्या है इसमें मैं कचरा है बाबू। उसका ध्यान कहीं और था, वीडियो बनाता रहेगा, कैमरा ऑन करके ऐसे फोन को लेके खड़ा हो जाएगा, इधर उधर देखता रहेगा, ऐसे वीडियो बनाता है। कभी कभी तो आपने देखा होगा ना, मेरा चेहरा ही कट जाएगा, कभी मेरा आधा चेहरा दिखेगा, कभी फुल चेहरा दिखेगा, तो इसी वजह से दिखता है, क्योंकि कभी कभी उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है वीडियो बनाते समय। तो अभी आप लोग देख पा रहे हो शाम हो गई है, और अब मैंने पोंछा मोछा लगा के बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। पोंछे भी मैंने धो के रख दिए हैं, लेकिन अभी गैस का चूल्हा बाकी रह गया था साफ़ करने के लिए। फिर मैंने सोचा लाओ इसे भी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। सुबह के टाइम में थोड़ा सा दूध निकल गया था, दूध गर्म करते समय, तो वो चिपक गया इस पर, मतलब सूख गया, तो मैंने उसको छुड़ाया है थोड़ा टाइट करके अच्छे से। मैंने इसको पहुँचा है उसको गैस को, और ये मैंने पहले ही धुल के रख दिए थे जो गैस के चूल्हे के ऊपर, जो मैं अभी लगा रही हूँ ना, पहले धुल के बर्तन धुले हैं, बर्तनों के साथ में ये धुल लिए थे। तो जितना मुझसे हो सका उतनी क्लिप मैंने शूट की, और मैं भी थक गई आज, क्यूटी भी थक गया। फाइनली घर सेट हो गया, गर्म कपड़े उठा के रख दिए। ठीक है, आप लोगों ने रख दिए या नहीं रख दिए कमेंट करके जरूर बताना। नहीं रखे तो अब रख दो, क्योंकि अब सर्दियाँ लौटने वाली नहीं है, अगले साल आएंगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।